हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका सात्विक किचन में। चलिए, तो आज हम बना रहे हैं एकदम खड़ी हरी मूंग दाल लड्डू। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं मूंग की दाल अच्छे से 2-3 बार पानी में धो लूँगी और फिर इसे मैं 1 या 2 घंटे के लिए पानी के अंदर छोड़ दूँगी, जिससे हमारी मूंग की दाल अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2-3 घंटे के लिए छोड़ दी थी और अच्छे से मूंग दाल हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1-2 बार और मैं अच्छे से पानी से धो लूँगी और धोने के बाद इसको मैं डाल दूँगी मिक्सर जार में। तो सारी दाल डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी कुछ इलायची हरी वाली जो इलायची आती है ना, वो मैं साथ में ही दाल में पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं 7 से 8 इलायची लूँगी और इसके जो अंदर दाने होते हैं, मतलब छिलके इसके उतार के और अंदर के दाने इसी में डाल दूँगी और इलायची भी साथ में मैं इसी दाल के अंदर पीस लूँगी। याद रहे, हम जब दाल पीसेंगे ना तो हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो इसका बैटर है ना वो थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए, एकदम थिक होना चाहिए, पतला नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, बस हम दाल अकेली डाल के इसमें पीस के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के लगभग मैंने लिया है घर का घी। देखिए, एकदम दानेदार घी है, घर का घी है। हमेशा याद रखना, घर का जो घी होता है वो दानेदार होता है। तो हम सबसे पहले तो 1 बड़ा चम्मच इसमें मैं घी डाल दूँगी और इसको कढ़ाई में गर्म होने के बाद जो हमने बैटर जो पीसा हुआ है वो हम इसी के अंदर कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद जब घी डालेंगे ना तो हम घी एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, मतलब 2-3 बार में घी हमें डालना है, एक बार में हम घी इसमें नहीं डालेंगे। और याद रहे, जब आप ये लड्डू बनाए तो हम या तो नॉन स्टिक कढ़ाई ले या सिल्वर की, और स्टील की कढ़ाई वगैरह नहीं ले, क्योंकि वो नीचे मतलब बैटर इसमें लगने का डर रहता है, मतलब चिपकने का। और इसे ना हाई फ्लेम में नहीं हमें भूनना है, हमें इसको लो फ्लेम में ही इसको धीरे धीरे घी में इसको अच्छे से भून के तैयार करना है। मूंग के लड्डू के फ़ायदे तो आप सबको पता ही होंगे, खासकर शरीर की कमजोरी, थकान और आयरन की कमी से राहत मिलती है। और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। तो हमें मूंग के दाल के लड्डू हमेशा बनाते रहना चाहिए और अच्छे मतलब सबको खिलाते भी रहना चाहिए। दूध के साथ आप रोज़ 1 लड्डू इसे ले सकते हैं। इसमें फाइबर वगैरह रहता है तो आपको मतलब खाना वगैरह पचने में दिक्कत नहीं आती है। आयरन वगैरह रहता है जो आपकी खून की कमी को पूरा कर देता है। आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छे रहते हैं ये लड्डू। तो ये कहीं से मतलब नुकसानदायक नहीं है। आराम से आप इसको गर्मी में 2-3 बार इसको ज़रूर लड्डू बनाएं और साथ में इसको दूध के साथ 1 लड्डू रोज़ आप खाएं। और इससे बच्चे बड़े कोई भी खा सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बूढ़े ही खाए, बच्चों को भी आप दे सकते हैं ये लड्डू। और बस अभी इसको हम ऐसे ही भूनते रहेंगे। यहाँ पर मैंने घी तीसरी बार डाल दिया है और देखिए ये बैटर ना हमारा गाढ़ा एकदम हो गया है और हम इसको ना और अच्छे से चला लेंगे, है ना। पर आप ये अभी मत सोचना कि ये भुन गया, अभी भुना नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, लो फ्लेम में और छोड़ देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। मुझे तो इसे आध घंटा से ऊपर ही मुझे लग गया था इसको भूनने में, क्योंकि मैंने लो फ्लेम में भुना था जिससे नीचे कढ़ाई में नहीं लग जाए। और आप अपने हिसाब से देख लेना। अब ये देखो, ये एक एक दानादार हो गया है, तो मतलब अब हमारा थोड़ा ये भुनने के उपस्थिति में आ गया है कि अब हमारा ये भुन के तैयार हो गया है। तो हम इसको और 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। और अब ये देखो एकदम खिला खिला हो गया है। और अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो मूंग की दाल का जो बैटर है वो घी में अच्छे से भुन गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैंने हाथ में लिया है। देखिए, हाथ में लेते ही ना ये हाथ में बिल्कुल चिपकेगा नहीं और घी घी छोड़ देगा। तो समझ जाइए कि ये एकदम अच्छे से घी में हमारा जो बैटर है मूंग की दाल का वो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, खांड। मैंने यहाँ पर खांड ली है, आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ पर मतलब मैंने 1 कटोरी खांड डालूँगी और साथ में थोड़ा सा और खांड डाल दूँगी। ये मेरा परफेक्ट मीठा है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं, जैसा आप खाते हैं वैसा आप मीठा इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें अब डाल दूँगी बादाम, पिस्ता
और आपको और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, काजू बादाम कुछ भी आप इसमें जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ बादाम पिस्ता डाला है। और अब इसको एक दो बार मैं अच्छे से और चलाऊँगी और इसके मैं लड्डू बना के अब तैयार करूँगी। और याद रहे, हम जब लड्डू बनाएंगे ना तो इस बैटर को हमें एकदम ठंडा भी नहीं करना है, हल्का जो गुनगुना होता है ना वैसे ही हमें रखना है, जिससे हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बन जाए। और इसमें ऊपर से घी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस उस शुरू में ही जब हम घी डालते हैं उसी में हमारे लड्डू बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं। तो अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी और मैं एक एक करके लड्डू इसमें बना के तैयार करूँगी। आप अपने हिसाब से साइज़ बड़ा छोटा जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हैं। याद रहे, हम इस बैटर की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लड्डू बनाया तो आप इसको बर्फ़ी बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको एक थाली में इसको जमा लेंगे और चाकू की मदद से इसको काट लेंगे तो आपकी मूंग दाल की बर्फ़ी भी बन के तैयार हो जाती है। पर आपको लड्डू पसंद है तो आप लड्डू बनाइए। यहाँ पर मेरे सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक मैंने बर्तन लिया है जिसमें मुझे सारे लड्डू भर के रखना है। आप कमेंट में ज़रूर करना ये आपको कैसा लगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है तो मैंने क्या किया, सारे लड्डू एक एक करके इसमें भर के रख दिए हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।